अब हम किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो एंट्रोपी चेंज in an irreversible process। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जहां पर दो डिफरेंट स्टेट होगी। यहां पर आपका प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है। सपोज ये जो है ये आपका स्टेट 1 है, इसी तरीके से यहां पर ये स्टेट 2 है। ओके, अब इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम है हमारा इस स्टेट से पॉइंट 2 तक जाता है। सपोज ए पाथ को ये फॉलो करता है। ओके, और साइक्लिक प्रोसेस होता है स्टेट 2 से स्टेट 1 तक वापस। सपोज ये जो पाथ है ये आपका बी पाथ है, और बी पाथ जो है वो आपका रिवर्सिबल है। ओके, सिमिलरली हो सकता है कि किसी रिवर्सिबल पाथ से वापस न आके ये किसी इरिवर्सिबल पाथ से आए। ओके, सो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका सी पाथ है जो कि क्या है, इरिवर्सिबल है। ओके, हमने डिस्कस किया था कि जो क्लासेस इनइक्वालिटी है किसी भी रिवर्सिबल पाथ के लिए वो क्या आई थी कि इंटीग्रल इन ए साइक्लिक प्रोसेस dq डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0 आया था। ओके, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी। अगर यहां से हम चेक करें तो ए पाथ से ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, इट मीन्स इंटीग्रल होगा आपका स्टेट 1 से 2 में और dq डिवाइडेड बाई टी। ओके, बट ये जो है ये आपका किसके लिए होगा, ए पाथ के लिए होगा। प्लस आपका सिमिलरली यही होगा बट स्टेट 2 से 1 में आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस में। सॉरी, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है ये आपका, साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक यहीं लगेगा ओनली, बिकॉज ये तो एक सिंपल प्रोसेस है ना। सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी ये आपका 2 to 1 में जा रहा है और ये पाथ फॉलो कर रहा है बी। ओके, तभी इसका जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है। सो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आता है। ओके, क्लासेस इनइक्वालिटी से इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये तो क्या है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है ए टू बी, मीन्स ए से जाता है और बी से रिटर्न करता है। उसी तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर चेक करें जो हमारे पास क्या है, यहां पर ए से जाएगा और सी से रिटर्न होगा सिस्टम। सो उस केस में जो साइक्लिक डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी है वो लेस देन 0 होता है। ओके, इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले कि स्टेट 1 से 2 में जा रहा है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी और ये ए में है, प्लस 2 से वापस 1 में आ रहा है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, बट ये आपका सी के लिए होगा। इसका वैल्यू जो है वो लेस देन आपका 0 आता है। ओके, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाता है यहां से। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए इस टर्म का वैल्यू जो है वो आप यहां से पुट कर सकते हो। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस टर्म। सो नेगेटिव ऑफ दिस टर्म यहां पर पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल 2 to 1 और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, और ये आपका b है। ओके, नेगेटिव है, प्लस यहां पर ये क्या हो जाता है आपका इंटीग्रल ऑफ 2 to 1 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, और ये आपका c के लिए, और ये क्वांटिटी आपकी लेस देन 0 है। इट मीन्स यहां से आप क्या कर सकते हो, इस क्वांटिटी को उधर भेज सकते हो। तो हमारे पास क्या आता है कि इंटीग्रल 2 to 1 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, और यहाँ पर ये जो है ये आपका सी पाथ के लिए है, और सिमिलरली यहाँ से आप कह सकते हो कि 2 to 1 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, और ये
बी पाथ के लिए। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ से रिलेशन आता है। ओके, अब देखिए, अब हमने क्या चेक किया था कि आपका जो एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। इट मीन्स कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप कि S इज इक्वल टू एस पी वी टी। ओके, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स चाहे आप इस पाथ को फॉलो करो, ओके, बिकॉज यही एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, हो सकता है ए से जाए बी से वापस आए, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। दूसरा साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है यहां से चले और सी से रिटर्न करे, फिर भी साइक्लिक प्रोसेस हुआ। इट मीन्स दोनों ही प्रोसेसेस में आपका जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, और एंट्रोपी में चेंज किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। ओके, बट यहां पर सपोज आप ओनली कंसिडर कर रहे हो कि आप स्टेट 2 से स्टेट 1 में आ रहे हो। ओके, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है स्टेट 2 से स्टेट 1 पर। सो हो सकता है कि वो रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करे या इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो करे। सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि वो आपका रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। देन उस केस में हम क्या कह सकते हैं, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स आपका S फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो S1 माइनस S2। ओके, बिकॉज यहां पर आपका S1 होगा, यहां पर S2 होगा। सो S1 माइनस S2 विल बी इक्वल टू, ओके, ओनली कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के लिए क्या होगा आपका इंटीग्रल साइक्लिक नहीं, सॉरी, 2 to 1 है आपका डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, यही तो होता है आपका एंट्रोपी। इसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, चाहे वो आपका इस पाथ को फॉलो करे या इस पाथ को फॉलो करे, बात तो एक ही है ना। सो हम क्या कह सकते हैं कि इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इंटीग्रल डी एस सी पाथ को फॉलो करता है, 2 to 1 में जा रहा है, और डी एस बी पाथ को फॉलो कर रहा है 2 to 1। ओके, ये टर्म हमें समझ आना चाहिए बिकॉज एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एंट्रोपी चाहे इस पाथ से आए या इस पाथ से आए, दोनों में क्या है, सेम यू कैन से चेंज होगा, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि S1 माइनस S2 विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और ये है, इसको आप B लिखोगे। ओके, यहाँ पर बिकॉज बी पाथ ही आपका रिवर्सिबल पाथ है ना, बट हमें पता है कि एंट्रोपी आपका क्या है, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसकी वजह से DS चाहे आप C से ले लो चाहे आप B से ले लो, दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल होगी। ओके, सो अगर आप यहाँ से चेक करो कि अगर सपोज मैं यहाँ पर इस टर्म में इसका वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, किस टर्म का, कि S1 माइनस S2 को एक बार यहाँ पर कट करो। ओके, ये जो क्वांटिटी है ये मुझे दिख रहा है, ये रही। ओके, अब इसकी जगह मैं वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, या तो C कर सकता हूँ या B कर सकता हूँ। ओके, बट सपोज मैं C करता हूँ। ओके, ये क्या है आपका, ये केस कौन सा है, बिकॉज ये केस तो हम यही लेके चल रहे हैं ना, इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस का केस लेके चल रहे हैं ना। सो इसको हम क्या कहेंगे कि यहां पर अगर मैं रीराइट करता हूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये है। ओके, यहां पर रिवर्सिबल के लिए हमने कर लिया, बट इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, यहां से आप कहोगे तो वैल्यू पुट करना है सिर्फ आपको वहां से, तो C तो ये रहा, और C यहां से आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना कि इंटीग्रल ऑफ 2 to 1 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, ओके, इज लेस देन, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी DSC के इक्वल आ जाती है, DSC। ओके, और उसका इंटीग्रल भी है। सो आप इंटीग्रल से इंटीग्रल भी कैंसिल आउट कर सकते हो एक बार के लिए। ओके, और यहां से क्या कह सकते हो, डेल्टा S है, बिकॉज ये DS है, इसको डेल्टा S लिख सकते हैं ना, कि डेल्टा S जो है वो आपका ग्रेटर देन किसके होगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई टी। ओके, इस रिलेशन के होगा ना। अगर आप इंटीग्रल करते हो तो सपोज ये S1 माइनस S2 हो जाता है, देन आप इसको क्या लिखोगे, तो ये ग्रेटर देन होगा किसके, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई टी और इंटीग्रल 2 to 1।
ओके, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना आप। इट मीन्स किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो आपका एंट्रोपी डिफरेंस है वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी 2 to 1। ओके, अब देखिए ये तो साइन आपका किसके लिए था, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, बट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने क्या चेक किया था कि आपका ये जो एंट्रोपी डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर चेक किया था कितना आया था, S1 माइनस S2। ओके, वो किसके इक्वल आया था, S1 माइनस S2 विल बी इक्वल टू ओके डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर आप बी स्क्रिप्ट एक बार रिमूव भी कर दो ना, बिकॉज रिवर्सिबल ही तो लेके चल रहे हो, तो ये क्वांटिटी यहाँ से अगर आप चेक करो तो इक्वल साइन एक्सिस्ट कर रहा है यहाँ, बट इरिवर्सिबल में यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है। ओके, अगर आप इन जनरल अगर ये रिलेशन लिखना चाहो तो कुछ किस तरीके से लिख सकते हो, इन जनरल अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा एस, ये वाला टर्म डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, सो ये जो है ये आपका हमारे पास रिलेशन आ गया कि एंट्रोपी जो है वो आपका क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब यहां से देखिए हमें यहां पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंट्रोपी जो है ओके वो एंट्रोपी उसके अंदर इक्वल साइन एक्सिस्ट करेगा किसके अंदर, अगर आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो ग्रेटर देन साइन वहां पर होगा। सारी नेचुरल प्रोसेसेस जितनी भी हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। इट मीन्स सभी प्रोसेसेस में आपका जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगा। ओके, ऑलवेज इंक्रीज करेगा नेचुरल प्रोसेसेस में एंट्रोपी। ओके, वो कैसे, सपोज यहां पर आपका डेल्टा क्यू जो है वो कितना भी हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपका एंट्रोपी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। एंट्रोपी जो है वो आपका ऑलवेज इंक्रीज होगा। ओके, सपोज यहां पर फर्स्ट केस है कि अगर आपका जो एंट्रोपी है वो ये आपका जो हीट एक्सचेंज है वो आपका सपोज नेगेटिव आ गया, देन जो एंट्रोपी चेंज है वो आपका भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स एंट्रोपी ओवरऑल अगर आप चेक करो तो इंक्रीज ही करेगा हमेशा। ओके, अगर ये पॉजिटिव है देन ये इंक्रीज करेगा। अब सपोज ये आपका जो केस है ये स्पेशल केस अगर हम कंसिडर इसका करें, ओके स्पेशल केस हो सकता है यहाँ पर एक कि सपोज आप कह सकते हो कि आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, स्पेशल केस है इसका कि आइसोलेटेड सिस्टम है, देन आप क्या कह सकते हो कि डेल्टा क्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, कि सपोज सिस्टम और सराउंडिंग में किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। देन आप क्या कह सकते हो कि डेल्टा क्यू आपका 0 है और डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो है ये एक स्पेशल केस आ जाता है। ओके, अब यहां से भी आप चेक कर रहे हो कि एंट्रोपी हमेशा आपका इंक्रीज करेगा, बिकॉज जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं सारी आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं, इनको कभी आप रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकते। इट मीन्स डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये केस होगा। इक्वल टू का साइन तो कभी आएगा नहीं, बिकॉज नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल तो होती नहीं है, इरिवर्सिबल होती हैं, जिसके लिए आपका एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स इस यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सारी नेचुरल प्रोसेसेस आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं। ओके,